नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड किंग चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स, यानी हम कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं। इसमें दोस्तों अपने को 10 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 10 थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक। 10 चीज़ें क्या हैं दोस्तों? पहला है जिसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस अगर हम बोलें तो जिसमें कि कोई कंपनी है वो उसका बिजनेस क्या है। फॉर एग्जांपल वो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है या ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है या फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड। अगर कोई कंपनी है दोस्तों ऑटो सेक्टर की और अगर वो अपनी गाड़ियाँ पेट्रोल या डीजल से चलाती हैं तो आज से 5 या 10 साल बाद उनका स्कोप कम है। और अगर हम एग्जांपल लें हीरो का, तो हीरो ने अभी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर लॉन्च कर दिए, तो उसमें अगर अपन इन्वेस्ट करें तो प्रॉफिट होगा अपने को 5-10 साल बाद। तो इस ऐसी चीज़ भी अपने को देखनी पड़ेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी स्मॉल कैपिटल है, कौन सी मीडियम कैपिटल है, कौन सी लार्ज कैपिटल है। स्मॉल कैपिटल में वो सारी आती हैं जो 500 करोड़ से कम की हैं। मीडियम कैपिटल में जो 500 से 7,000 करोड़ तक है। लार्ज कैपिटल 7,000 से 20,000 करोड़। तो दोस्तों अगर हम स्मॉल कैपिटल की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। और लार्ज कैपिटल वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए अपने को पैसे भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनका कॉस्ट जो है, प्राइस जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसलिए जो है हमें स्मॉल कैपिटल की कंपनी पे इन्वेस्ट करना है ताकि वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके फ्यूचर में। और वो स्मॉल कैपिटल बाद में मीडियम कैपिटल बन सकता है या मीडियम कैपिटल जो है बाद में लार्ज कैपिटल बन सकता है। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? डेब्ट फ्री कंपनी। डेब्ट फ्री से मतलब है उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए कंपनी के ऊपर। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि कंपनी के ऊपर कोई कर्ज ना हो। चौथा चीज़ क्या है? फ्री कैश फ्लो, यानी कंपनी के पास कैश हो, उनके पास कैश होना चाहिए जिससे वो अपनी डेब्ट को, या अगर उस किसी कंपनी के पास कर्ज भी है कुछ, तो उनके पास इतना फ्री कैश फ्लो होना चाहिए जिससे अगर वो पे कर दे तो उनका डेब्ट ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चौथा था फ्री कैश फ्लो। पांचवा पॉइंट है प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ तो दोस्तों मेन चीज़ होगी। अगर कोई कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रही है तो वही इसके लिए ज़रूरी है। वो कोई भी कंपनी बिजनेस करती है तो प्रॉफिट के लिए करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका हर कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ना चाहिए हर साल। अभी दोस्तों कोविड के कारण बहुत सारी कंपनियों का कम हो गया था, तो 2020 को अपने स्किप कर सकते हैं क्योंकि सभी कंपनी का इसमें लॉस ही हुआ था, मेनली फार्मा को छोड़ के। तो 6 पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी इक्विटी पे जो उसने रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए। सातवां पॉइंट है डिविडेंड यील्ड पर शेयर, यानी कंपनी कितना डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि अगर जैसे कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट होता है उसको, तो उसमें से कुछ परसेंट है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो वही है डिविडेंड यील्ड पर शेयर, यानी पर शेयर वो जैसे 10 रुपये, 7 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, उस हिसाब से जितनी महंगी जो स्टॉक है उतना उतना ज़्यादा डिविडेंड देती है, जो जितना सस्ता है उतना कम डिविडेंड देती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक 2,000 का है तो वो 20, 40, 50 इतने का पर शेयर डिविडेंड दे देगी। और कोई अगर स्टॉक का प्राइस है कि 200 रुपये, 500 रुपये, तो कितना 18, 20 इतना देगी। अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट के बारे में। 8वां है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। पी रेशियो दोस्तों 20% से कम होना चाहिए। जिस कंपनी का पी रेशियो 20% से कम है अपने को वही मेनली देखना है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो लेस देन 20% होना चाहिए। 9वां पॉइंट है प्रोमोटर्स होल्डिंग। दोस्तों प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या है? इसमें अपने को ये देखना है कि इसका जो प्रोमोटर्स होल्डिंग होना चाहिए वो 45% से ज़्यादा होना चाहिए। और इनके जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास कितने उनके स्टॉक्स हैं, उन्होंने कितना होल्डिंग्स रखा हुआ है उस कंपनी में। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो ये 45% से ज़्यादा होना चाहिए। और 10वां पॉइंट है अर्निंग पर शेयर शुड बी मोर, यानी अर्निंग जो है पर शेयर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वो जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है। पर एक शेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रॉफिट आ रहा है तो बढ़िया है। ये दोस्तों 10 चीज़ें थी। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ RVNL का, रेल विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,182 करोड़, यानी किस में आई? यही मिड कैपिटल में, मीडियम कैपिटल में। तो अभी देखिए इसका करंट प्राइस क्या है? 29 रुपये 60 पैसे। इसका स्टॉक फी कितना है? 6 रुपये 10 पैसे, तो 6.10 का। तो 20 से कम है
बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड कितना दे रही है? 3.8% का। ठीक है, ये परसेंटेज में इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसका 1 रुपये या 1 रुपये 10 पैसे ऐसे करके निकलेगा पर शेयर डिविडेंड यील्ड। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 20 से रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 17.3। ठीक है, हमने कितना बोला था रिटर्न ऑन इक्विटी? ये देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए? 15% से ज़्यादा होना चाहिए। इसका कितना है रिटर्न ऑन इक्विटी? 17.3%, यानी ज़्यादा है। तो यानी ये इन्वेस्टमेंट के लिए और मल्टी बैगर बनने की रेस में है। मल्टी बैगर बन 4-5 साल बाद या 3 साल बाद 2 साल बाद ये मल्टी बैगर बन सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए इसकी प्रॉफिट। मार्च 2019 के फाइनेंशियल ईयर में 531 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2020 में 787 करोड़ का। उसके बाद मार्च मतलब कोविड के बावजूद ये प्रॉफिट करता रहा हर बार। मार्च 2021 में 880 करोड़। ठीक है, और उसके बाद 967, ठीक है, 967 करोड़। अब इसका देख लीजिए आप, डिविडेंड अर्निंग पर शेयर में, अर्निंग पर शेयर शुड बी मोर। क्या बोला था पॉइंट कि अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होना चाहिए। तो हर साल 2019 की बात करें 2.91 था, उसका 3.79, फिर 4.51, फिर 4.52, यानी ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और डिविडेंड पे आउट कर रही कंपनी 31%, 30%, 10%, तो डिविडेंड पे आउट भी इसका चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी है। ये 10 पॉइंट अगर किसी आपको चेक करना है कि हम कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें या किस पे इन्वेस्ट नहीं करें। ठीक है, तो आपको इस कंपनी, ये कोई भी अगर कंपनी आप देखते हैं तो आप ये सारा डाटा देखिए। अगर ये 10 पॉइंट पे खड़ा बैठता है, ठीक है, इन 10 पॉइंट में अगर वो परफेक्ट बैठता है तो उसको अपने को उसमें अपने को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो अपने को पैसा लगा दिया, आप उस पर स्टॉक पे एस आई पी कर सकते हैं, या आप हर 2 महीने में कुछ 50 या 100 स्टॉक्स खरीद सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आप उसमें नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हैं अपने, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट बढ़े। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लस आप जो है हमारे दिए हुए जो स्टॉक्स हैं उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, या इसको फ्यूचर के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।